friends, welcome to Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं। हमने आज लिया है इंग्लिश। इंग्लिश में कौन सा टॉपिक? माने इंग्लिश में जो आपका टेंसेस का टॉपिक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसमें एकदम नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे और धीरे धीरे सभी टेंसेस को समझ लेंगे। और बिलीव मी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको टेंसेस बहुत ही इजी लगने वाले हैं। ठीक है, फिर आप चुटकियों में इंग्लिश के सभी टेंसेस को सॉल्व कर लोगे। राइट? अगर आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आने वाली कुछ क्लासेस होगी टेंसेस की। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस क्या है? टेंसेस आर द वे विच स्पेसिफाइज द टाइम। आप क्या कह सकते हैं कि टेंसेस एक ऐसा तरीका है जो किसके बारे में बात करता है? टाइम के बारे में बात करता है। राइट? आपने बहुत बार सुना होगा, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि जो टेंसेस है वो हमारे क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट जो फिलहाल है, पास्ट जो निकल चुका है और फ्यूचर जो अपकमिंग डेज में आएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, हम भी यही कहते हैं कि जो टेंसेस है वो 3 टाइप्स के हैं, या आप सिंपली कह सकते हो कि टेंसेस है वो टाइमिंग का बताता है। आज का टाइम जो बीत गया है वो वाला टाइम, और जो आने वाला टाइम है वो वाला टाइम। ठीक है, तो टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फर्दर हमने इन्हीं टेंसेस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन सी है 4 क्लासेस, वो आने वाली अपकमिंग टाइम में मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि टोटल टेंसेस हमारे पास कितने हैं? 12 टेंसेस है टोटल, जिसमें 3 तो क्या है, मेजर, और फिर उनके बाद उनकी सब क्लासेस है। और हर जो टेंस है उसमें मेजर कितने हैं? 4 क्लासेस है। राइट? ठीक है जी, इतना हमें समझ आ गया। और हम टेंसेस के बारे में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेंसेस है वो आपकी लैंग्वेज को क्या देता है? एक स्ट्रक्चर देता है। इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू योर लैंग्वेज। अगर आपका स्ट्रक्चर वीक है तो आपकी जो इंग्लिश है वो भी क्या होगी? वीक होगी। राइट? और अगर आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इंग्लिश भी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर की कैसे बात कर रहे हैं? अगर हमारे टेंसेस के रूल्स है वो हमें अच्छे से आएंगे तो ऑब्वियसली हमारी इंग्लिश क्या होगी? एकदम करेक्ट होगी। तो अगर आपकी इंग्लिश करेक्ट होगी तो आपका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपकी इंग्लिश में भी काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि आप टेंसेस को क्यों कर रहे हो? भाई, इंग्लिश को अच्छे से जानने के लिए, करेक्ट वे में बोलने के लिए, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, इन सब के लिए मुझे टेंसेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, हम सब समझ गए कि टेंसेस क्या है, टेंसेस क्यों यूज करने हैं। अब हम आते हैं हमारे टेंस पे। सबसे पहले हम आज की वीडियो में करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखिए, मैंने एक कंपेयर किया है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। हालांकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है उसको हम अपकमिंग वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन किया है। ये कंपैरिजन क्यों किया है? ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि सिंपल प्रेजेंट में और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, उन दोनों में फर्क क्या है, ताकि आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो सुनिए जी, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट में मैं कहूंगी आई वर्क, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोल रही हूँ मैं आई एम वर्किंग। कोई फर्क है दोनों में? हाँ जी, बताइए, आपको क्या लगता है? आई वर्क एंड आई एम वर्किंग, दोनों में कुछ फर्क है? अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो हम इनको नॉर्मली कह सकते हैं कि हाँ सेम ही है, एक ही बारे में बात चल रही है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करूं, अगर मैं ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग बात करूं ना, तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, देखिए, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट किस लिए करते हैं? जब कोई चीज क्या होती है? परमानेंट होती है। परमानेंट कैसे कह सकते हैं आप? कि कोई चीज अगर मेरी रेगुलर यूज में आ रही है तो वो क्या है? मेरी परमानेंट है। जो चीज मैं रेगुलर कर रही हूँ तो वो क्या होगी? परमानेंट होगी। और एज कंपेयर टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो क्या होती है? आपकी टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी कैसे कह रहे हो मैम? कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, मैं राइट नाउ वो काम कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा टेम्परेरी है, वो मेरा परमानेंट नहीं है, वो काम मैं रेगुलर नहीं कर रही।
ठीक है, वो मैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। तो फर्क क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, टेम्परेरी वर्क को दिखाता है कि जो मैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए राइट नाउ कर रही हूँ। और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है वो क्या है, कोई परमानेंट वर्क को कहते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से, ताकि आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो मैं अगर कहती हूँ आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। ठीक है, तो राइट नाउ मैं खेल रही हूँ, ये तो नहीं है कि मैं सारा टाइम ही खेलती रहूंगी, नहीं ना। ठीक है, तो मैं राइट नाउ खेल रही हूँ, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खेल रही हूँ, या मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आई एम वर्किंग, मैं अभी फिलहाल एक काम कर रही हूँ, लेकिन ये तो नहीं है कि वो काम मैं रेगुलर कर रही हूँ। राइट नाउ मैं वो उस काम को कर रही हूँ, तो ये क्या है, टेम्परेरी वर्क को शो कर रहा है, परमानेंट वर्क को नहीं शो कर रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल में जैसे मैं कोई जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मेरी वो जॉब रेगुलर है, वो मेरी जॉब क्या है, परमानेंट है, तो वो आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन मैं फिलहाल कोई काम कर रही हूँ, जैसे मैं चाय बना रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है, जस्ट मैं बना रही हूँ, ठीक है, मन कर गया पीने का, तो वो क्या है, मेरा टेम्परेरी वर्क है भाई, मैं फिलहाल कर रही हूँ, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रही हूँ, मेरा परमानेंट नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, आप और क्या कह सकते हो कि ये मैंने आपको बता दिया कि परमानेंट है, और दूसरा दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये काम हमेशा के लिए होता है, ऑलवेज। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, और ये क्या काम है, इसके लिए ये भी हो सकता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है वो काम मैं अभी नहीं कर रही, आने वाले टाइम में करूंगी। देखिए, जॉब है, तो ठीक है, जॉब है मेरी, तो मैं वो जॉब कल कल जाऊंगी उस पे, मेरा ये तो नहीं है ना कि राइट नाउ मैं अभी भी कर रही हूँ, बट कंटिन्यूस राइट नाउ वो काम चल रहा है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि प्रेजेंट में होता है वो काम, बट हो सकता है कि वो अभी ना कर रही हूँ, थोड़े टाइम बाद करूंगी, ठीक है, बट करूंगी जरूर। राइट, समझ गए आप। ठीक है जी। सो काफी सारी बुक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर टेंस, कोई सेंटेंस है आपका, अगर वो लास्ट में उसके ता है, ती है, ते है आता है, तो वो भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं इस वाले रूल को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर कोई सेंटेंस आपका ता है, ती है या ते है, इससे एंड होता है, तो वो भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कुछ और रूल्स के बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सेंटेंस के लास्ट में, अगर हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है और उसके लास्ट में ता है, ती है और ते है लिखा होता है, तो वो आपका कौन सा टेंस होता है स्टूडेंट्स, वो आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ और रूल्स के बारे में बात करते हैं जो सीरियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शायद कुछ बुक्स में ये ना भी दिया हो और कुछ बुक्स में हो सकता है कि दिया भी हो। चलिए जी, हम उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज परमानेंट। अगर कोई चीज परमानेंट है, अगर कोई चीज परमानेंट है, तो वहां पे कौन सा टेंस लगेगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। परमानेंट किस वे में बात कर रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है कि आई लिव इन हरियाणा, कि मैं हरियाणा में रहती हूँ, तो आपका ये क्या है भाई, मैं परमानेंट रह रही हूँ, यहाँ पे कोई टेम्परेरी थोड़ी रह रही हूँ, परमानेंट है कि मैं यहीं पे हरियाणा में रहती हूँ, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिया है, ही वर्क्स एट अ बैंक, कि वो एक बैंक में काम करता है, परमानेंट वहां पे एक बैंक में वो काम कर रहा है। तो जो चीज, जिस जहां पे भी मैं परमानेंट की बात करती हूँ कि परमानेंटली कोई जॉब कर रहा है, तो वहां पे भी क्या होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, हमने परमानेंट कर लिया। अब हम बात करते हैं रूटीन। रूटीन क्या होता है, जैसे कोई कहता है कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं रोज वॉक पे जाता हूँ, या कोई कहता है कि मैं तो रोज क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, तो ये क्या है, एक रूटीन है। ठीक है, तो रूटीन, जहाँ पे भी मैं रूटीन की बात करती हूँ ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा, वहां यूज होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं,
आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ। भाई ये उसका क्या है, रूटीन है कि मैं क्या है 6 बजे उठती हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, रूटीन हो गया, मेरा डेली का क्या है, ये मेरी हैबिट हो गई ना। तो डेली हैबिट्स के लिए, आपके रूटीन के लिए आप क्या यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखिए, आई गो टू स्लीप एट 11 PM, कि 11 बजे मैं सो जाती हूँ, तो ये क्या है, डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन की जहां पे भी बात करते हैं वो कौन सा होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है आपका फैक्ट, जो आपके जर्नल फैक्ट्स है, जिन्हें कोई गलत कह ही नहीं सकता, ये प्रूव कर ही नहीं सकता कि ये गलत है, ये तो गलत बोला जा रहा है। जो आपका, आप ये भी कह सकते हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप काफी जगह पे आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे मैं बोल देती हूँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि जो सूरज है वो ईस्ट में उगता है, और जो सूरज है वेस्ट में क्या होता है, छिप जाता है। तो वो क्या है, ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अभी तक हमने 3 रूल्स को कर लिया कि परमानेंट है कोई चीज, टेम्परेरी ना हो, परमानेंट है, रेगुलर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज रूटीन है, जो आपकी हैबिट्स के बारे में बात कर रहा है, और फैक्ट्स मतलब जो आपके यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रहा है। समझ आ गई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्केड्यूल। अगर आप किसी स्केड्यूल की बात कर रहे हो, व्हेन समथिंग गोइंग टू हैपन, कि कब कोई चीज हो रही है, ठीक है, तो स्केड्यूल आप टाइमिंग मतलब जो आपका आप ये कह सकते हैं, जैसे आवर क्लास स्टार्ट्स एट 7 PM, तो ये हमारा क्या है, स्केड्यूल है ना। तो स्केड्यूल की जहां बात होती है वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, ये तो मेरा स्केड्यूल है कि मैं 7 बजे मैम की क्लास लगाता ही लगाता हूँ। तो ये क्या है, आपका एक स्केड्यूल हो गया, ये आपका डेली का एक वर्क है। तो यहाँ पे भी आप कौन सा यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करोगे। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कि आपकी कोई चीज कितनी रूटीन से हो रही है, कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही है, ठीक है, उसके होने की टाइमिंग कितनी फास्ट फास्ट है, फ्रीक्वेंसी समझते हो ना। तो उसको आप क्या कह सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे शी ऑलवेज टेक्स द बस, वो हमेशा बस लेती है, तो वो क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए भाई, आपने काफी ऑलवेज, आपके काफी सारे वर्ड्स है, जैसे ऑलवेज, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ये आपके कुछ वर्ड्स है जिनमें आप बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन कंफ्यूज क्यों होना, आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि क्या यूज करेंगे, नेवर, जो कभी नहीं होता, ठीक है, जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0% होती है, वो आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी जब 0% हो गई, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, आप वहां पे नेवर यूज करोगे। आप जैसे ये बोल सकते हो, शी नेवर टेक्स द बस, वो कभी भी बस नहीं लेती, तो उस वो कभी आज तक उसने बस पे वो गई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो कि नेवर। रेयरली, जब आपको किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 to 20% है, तो आप क्या यूज करोगे, रेयरली। समटाइम्स, जब किसी के होने की प्रोबेबिलिटी आपके 50% होती है, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे, समटाइम्स यूज करोगे, राइट। और ऑफन, जब आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50 से ऊपर है और नियर अबाउट 75% है, 70 to 80% है, तो आप वहां पे क्या है, ऑफन यूज करोगे। और ऑलवेज तो आपको पता ही है, जो रेगुलर हो रहा है, ठीक है, जिसकी 100% प्रोबेबिलिटी होती है, वो आपका क्या होता है, वहां पे क्या यूज करेंगे हम, ऑलवेज यूज करेंगे। आई होप आपको ये पांचों के पांचों, परमानेंट, रूटीन, फैक्ट्स, स्केड्यूल एंड फ्रीक्वेंसी, ये पांचों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए हैं अपने। चलिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, फिर आपका क्या लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ई एस एंड देन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या
होता है, ठीक है। तो आपके देखो मेन क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव लाइक क्वेश्चंस वाले, ठीक है। तो मैंने सभी को एक ही टेबल पे प्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको समझना इजी हो जाए, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि एक होता है आपके सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। सिंगुलर जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और जो प्लूरल होते हैं वो क्या होते हैं, टू और मोर देन टू, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप अगर सिंगुलर की बात करो, जैसे ही, शी एंड इट, ये आपके क्या होते हैं, सिंगुलर्स होते हैं। तो सिंगुलर्स के साथ आपका सिंपली क्या लगता है, एस और ई एस। और अगर आप प्लूरल की बात करो, लाइक आई, यू, वी एंड दे, तो आई, यू एंड वी, दे, या प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के साथ आपका एस या ई एस नहीं लगेगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क एंड दे वर्क, ठीक है। तो ये तो था प्लूरल में। और अब हम सिंगुलर की बात करें तो आप कैसे बोलेंगे, ही वर्क्स, शी वर्क्स एंड इट वर्क्स, राइट। तो इट किसके लिए होता है ये बात समझिएगा, बाकी तो आपको पता ही होगा। इट आपके नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ठीक है। वैसे हो सकता है आपको पता हो, ऑब्वियसली आपको पता होगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये है आपका सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगेगा। लेकिन अगर आपका ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर ना हो के प्लूरल है, तो आपका एस या ई एस नहीं लगेगा। समझ गए, ठीक है। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डजंट, ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस इफ रिक्वायर्ड एंड ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे अगर आपका सिंगुलर है तो आपका ये वाला यूज होगा, जैसे ही डजंट वर्क, ठीक है। तो अगर आपका सिंगुलर है तो आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वहां पे क्या लगाओगे, डजंट, या आप इसको डज नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। ही डज नॉट वर्क या ही डजंट वर्क, तो ये आपका क्या होगा, सिंगुलर सेंटेंसेस में आपका स्ट्रक्चर ऐसे होने वाला है। और अगर मैं प्लूरल की बात करती हूँ तो प्लूरल में आपका क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डू नॉट वर्क या ही डोंट वर्क, क्लियर है, ठीक है जी, समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट में क्या है, ये एस और ई एस आपका लगेगा ही नहीं, ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव। अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करती हूँ तो इंटेरोगेटिव में जो आपका ये डू और डज है ना, इसे नॉट हटा लीजिए, सिर्फ डू और डज की बात करते हैं, तो डू और डज आपके पहले आ जाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपकी वर्ब आ जाएगी। अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ, जैसे ये मेरा क्या है, ही, शी, इट सिंगुलर है, तो डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क, राइट। और अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो प्लूरल में आपका डू लगेगा, और कैसे वर्क करेगा ये भाई, डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क, समझ गए। बस आपका डू और डस क्या है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी का स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है जी, हम इतनी बात समझ गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, मैं ऐसे बोल देती हूँ। तो देखिए आपको ये वाले स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन वाले कौन से होते हैं आपके टैग्स, लाइक व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, ठीक है, व्हाट ऑफ्टन, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। तो आप क्या बोलिएगा, सिंपली आप आगे इसके क्वेश्चन टैग लगा दीजिएगा, और उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एज इट इज आ जाएगा।
मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके आगे सिर्फ क्वेश्चन टैग जो भी है आपका, वो आप लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे डू यू वर्क, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, वेयर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू वर्क, राइट। ये वाला मैंने यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू डू, तो आपको यहाँ पे या व्हाट डू यू वर्क लिख दो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर तो क्या लिखा है, सेम लिखा है, बस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टैग क्या है चेंज कर दिया। मेरा जैसे ही क्वेश्चन वेयर से व्हाट में आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट लगा के क्वेश्चन का जो वर्ड है, और उसके बाद क्या किया, एज इट इज आपका आगे का स्ट्रक्चर लिख दिया। समझ गए। कि हमें कैसे पता चलेगा मैम कि यहाँ पे एस आएगा या यहाँ पे ई एस आएगा, ये बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को भी हम खत्म कर देते हैं। तो देखिएगा, मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। मोस्टली वर्ब्स, जो मोस्टली वर्ब्स है उनके पीछे क्या आ जाता है, एस लगता है। कैसे, जैसे डांस है, डांस किस में चेंज हो जाएगा, डांसेस। मैंने सिंपली क्या लिखा, डांस लिख के और पीछे क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कुक, तो आप इसके पीछे सिंपली क्या कर दीजिएगा, एस, राइट। तो आपको क्या करना है, मोस्टली वर्ब्स जो होती है ना, वैसे तो उनके पीछे क्या लगता है, एस ही लगता है, बट कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पे हम ई एस या कुछ और लगाते हैं। हम चेक करते हैं, अगर आपका कोई वर्ड है वो किससे स्टार्ट होता है, एस एच, सी एच, एस, एक्स या डबल एस, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे लास्ट में आपको ऐड करना है ई एस, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया वॉश, तो जहाँ पे एस एच आ गया लास्ट में, तो लास्ट में आपका एस एच आ गया, तो लास्ट में एस एच आ गया, तो मैंने उसको किसमें कर दिया, लास्ट में क्या ऐड कर दिया, उसके ई एस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे आपके लास्ट में क्या आ गया, सी एच आ गया, तो जब लास्ट में सी एच आ जाता है तो क्या लगा दोगे लास्ट में, उसके ई एस को ऐड कर दोगे। अगर मैं ऐसे कह दूं फॉक्स, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, लास्ट में क्या है, एक्स है, तो इसको किस में चेंज कर दोगे, फॉक्सेस। हमने लास्ट में क्या लगा दिया, इसमें ई एस लगा दिया, राइट। तो जैसे डबल एस का एग्जांपल लेते हैं, ड्रेस, ठीक है, तो डबल एस है, तो इसके आगे भी आप क्या लगा दीजिएगा, ड्रेसेस, राइट। तो अगर आपके लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो उनके लास्ट में क्या लग जाएगा, आपके ई एस लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कैसे, लास्ट में तो क्या आ रहा है, उसके वाई आ रहा है, और वाई से जस्ट पहले उसके क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। देखिए, कोई चीज अगर वोवल नहीं है तो वो क्या होती है, आपकी कॉन्सोनेंट होती है। अब वोवल क्या होता है, वोवल के लिए हमारे पास 5 अल्फाबेट्स है, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। तो अगर आपके ये 5 तो क्या है, वोवल्स है, इनको छोड़ के बाकी जो सारे के सारे अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या है, आपके कॉन्सोनेंट। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, स्टडी, ठीक है, तो लास्ट में तो क्या आ गया, वाई आ गया, और वाई से जस्ट पहले आपका क्या आ गया, कॉन्सोनेंट डी आ गया। तो अगर किसी के लास्ट में वाई है और वाई से जस्ट पहले आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा कि रिमूव वाई एंड एड आई ई एस, ठीक है। आप y को रिप्लेस कर दोगे किससे, आई ई एस से। आपको y को रिमूव करना है, ठीक है, y को रिमूव करना, नहीं छोड़ना। y को आप रिप्लेस कर दीजिएगा आई ई एस से। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक तो है आपका स्टडी, तो स्टडी में लास्ट में क्या है, y, और y से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो मैंने y को हटा के y की जगह क्या लिख दिया, आई ई एस। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, क्या है, ट्राई। ट्राई में y है लास्ट में, और y से जस्ट पहले क्या है, आपका कॉन्सोनेंट r है, तो मैंने y को हटा के आपके उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया, आई ई एस। आई होप आपको काफी सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है।
कोई भी डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड आप कुछ सेंटेंसेस है वो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देखिए चाहे मैथ्स है या इंग्लिश है, अगर जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। सो वीडियो एंड करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज like, share and subscribe our videos. Thank you so much and have a nice day.